नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं दिल्ली में इंटरनेशनल पेन सेंटर पे काम करता हूँ और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं एक पेट दर्द की कंडीशन के बारे में। पेट दर्द एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। अगर ये दर्द लंबा रहे तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत बार तो हम इन कारणों को आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन कई बार इनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत चैलेंजिंग या मुश्किल हो जाता है। ये जो कारण है ये पेट के अंदर हो सकते हैं, उसके आसपास के हिस्सों में हो सकते हैं कि जो उनका पेन रेफर होकर के पेट की तरफ जाए, और कभी कभी ये पेट की दीवार या एब्डोमिनल वॉल में भी हो सकते हैं। आज हम ऐसी एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पेट दर्द का कारण जो है वो एब्डोमिनल वॉल में यानी कि पेट की दीवार में होता है, जबकि जो ऑर्गन्स हैं पेट के अंदर वो सब सही से काम कर रहे होते हैं। तो ये जो कंडीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसका नाम है एक्नेस, ACNES, और ये स्टैंड करता है एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम के लिए। बहुत भारी शब्द, लेकिन अगर मैं इसको संक्षेप में और आसान तरीके से बताना चाहूँ तो ये एक कंडीशन है जिसमें पेट की जो छोटी नसें होती हैं जो दीवार के अंदर चलती हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो ट्रैप होती हैं और उसकी वजह से दर्द होता है। और इस कंडीशन के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है। एक डच स्टडी में ये देखा गया कि जो लोग सिवियर पेट दर्द से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, उन सब लोगों को अगर हम अलग करके देखें तो 2% लोगों में उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये एक्नेस यानी कि नसों पे दबाव था। तो ये एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन इसका डायग्नोसिस बहुत बार बन नहीं पाता है और उसका नतीजा ये होता है कि मरीज़ जो है वो एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट से तीसरे स्पेशलिस्ट तक जाता रहता है। एक MRI के बाद दूसरे CT स्कैन के बाद ऐसे हज़ार तरह की इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, लेकिन कोई कारण नहीं निकल पाता है। और जब ऐसा होता है तो बहुत बार उन लोगों को ऐसा लेबल कर दिया जाता है कि दर्द तो है ही नहीं, आप सोच रहे हो, यानी कि साइकोजेनिक है, ये आपके दिमाग में है लेकिन है नहीं असली में, ऐसा बोला जाता है उन मरीज़ों को। और बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या आप एक अननेसेसरी मैलिंगरिंग यानी कि नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये जो कारण है दर्द का, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और इसी वजह से हम ये आज वीडियो बना रहे हैं। अगर हम पेट की बनावट के बारे में यानी कि एनाटॉमी के बारे में बात करें तो उसकी जो दीवार है उसकी जो सेंसेशन है वो आती है छाती की नसों से, यानी कि जो लोअर हाफ है छाती का, उसमें जो नर्व्स होती हैं उनको हम इंटरकॉस्टल नर्व्स कहते हैं। वो आखिरी की 5 से 6 नसें जो हैं वो पेट की दीवार को सप्लाई करती हैं, यानी कि पेट की दीवार की जो सेंसेशन है उसको हमारे मस्तिष्क तक लेके जाती हैं ताकि हमें ये पता चले कि वहाँ से कोई दर्द आ रहा है या वहाँ कोई परेशानी है। और ये जो नसें हैं ये पेट की जो दीवार है उसकी जो डिफरेंट मसल्स हैं उनके बीच में से जाती हैं और आखिर में ये एक जो हमारी जो मेन मसल होती है जिसे हम रेक्टस कहते हैं, जो 8 पैक्स जो हमारे या 6 पैक्स बनाती है, वो मसल का नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। उस मसल के थ्रू होती हुई ऊपर की तरफ आगे की तरफ निकलती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये मसल को पेनिट्रेट करके उसमें से होती हुई आगे की तरफ आती हैं तो वहाँ पे दबाव आता है और उस जो पाथवे है उस पे दबाव आने की वजह से दर्द आता है। तो हम बात करते हैं कि इस कंडीशन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कि पता कैसे चलेगा ये परेशानी है किसी को। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रॉब्लम जो है औरतों में थोड़ी ज़्यादा कॉमन होती है और जो हमारा बेली बटन या एम्ब्लाइकस है उससे नीचे की तरफ ज़्यादा होता है ये दर्द औरतों में। अगर आदमियों को देखा जाए तो उनमें ये कंडीशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी कि बेली बटन से ऊपर यानी कि अपर एब्डोमेन में ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर मरीज़ इस कंडीशन के 30 से 50 साल की उम्र के बीच में होते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बच्चों में भी देखा है हमने, एल्डरली लोगों में भी देखा है। लेकिन जो सबसे खास बात होती है इस कंडीशन की वो ये होती है कि अगर आप मरीज़ से पूछें कि दर्द कहाँ पे है तो वो आपको ऐसे एक उंगली से पॉइंट करके दिखाता है, यहाँ पे दर्द है। तो मतलब कि एक तरफ लोकलाइज्ड पेन रहता है जो कि हर समय रह सकता है या किसी किसी मरीज़ में आता है और जाता है। ये जो दर्द है ये विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शार्प पेन या एक बर्निंग सेंसेशन की तरह या एक स्क्वीजिंग और टाइटनेस की तरह। और ये प्रोवोक होता है जब भी हम एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेन करते हैं। अब स्ट्रेन कैसे होगा, जैसे हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं या हम झुक रहे हैं या कोई भारी सामान उठा रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं। कभी कभी स्टूल या यूरिन पास करते हुए भी अगर हमें
जोर लगाना पड़े तो उसमें भी एब्डोमिनल मसल स्ट्रेन होती है। तो ऐसे जब भी एब्डोमिनल मसल स्ट्रेन होंगी तो वो नस के लिए जो जगह है निकलने के लिए वो टाइट हो जाती है और उसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा उस एरिया में जहाँ पे दर्द है वहाँ पे सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है, यानी कि छूना दर्द के माफिक महसूस हो सकता है, या कोई चीज़ वहाँ पे छुए तो वो ज़्यादा इरिटेट कर सकती है। तो ये इसके कंडीशन के कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए कि ये प्रॉब्लम है या नहीं, जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले तो हम पेशेंट से ये बोलते हैं कि आप बताइए कहाँ पे दर्द है, तो वो ऐसे एक उंगली से दिखाता है कि यहाँ पे दर्द है। फिर उस जगह को हम अच्छे से फील करते हैं, अगर उस जगह पे दबाने से दर्द बढ़ रहा है तो ये कंडीशन हो सकती है। और एक और आसान टेस्ट जिसे हम कार्नेट साइन बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसी जगह पे हम उंगली रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं इस मसल को टेंस करेंगे, और अगर वो टेंस करने से दर्द बढ़ जाता है तो इसका मतलब कि वो पेट की दीवार से आ रहा है। अगर उस रेक्टस मसल को टेंस करने से ये दर्द कम हो जाता है या उतना ही रहता है तो इसका मतलब पेट की दीवार से नहीं आ रहा है, बल्कि जो हो सकता है इसका जो कारण है कहीं और हो, लेकिन दीवार में नहीं है। जनरली ये जो दर्द है ये इंडिपेंडेंट रहता है, खाने पीने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या स्टूल पास करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारे मरीज़ों में ये दर्द होता है किसी सर्जरी के बाद, यानी कि प्रीवियस सर्जरी की कोई हिस्ट्री होती है। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस दर्द के कारण क्या क्या हैं। तो जो सबसे कॉमन कारण मुझे देखने को मिलता है वो है सर्जरी के बाद ये दर्द का आना। सर्जरी किस प्रकार की हमने देखा है, औरतों में सिजेरियन सेक्शन के बाद ऐसा दर्द आते हुए, कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस के लिए हो या कोई और पेट में एडिशंस की वजह से हो, ऐसी सर्जरीज़ के बाद जहाँ पे लैप्रोस्कोपिक पोर्ट होता है वहाँ पे ऐसा दर्द आते हुए हमने देखा है। अपेंडिक्स के रिमूवल में, गॉल ब्लैडर के रिमूवल में, उसके बाद ये दर्द आते हुए देखा है। किडनी की सर्जरी, पैनक्रियास की सर्जरी, यूट्रस की सर्जरी, किसी और वजह से अगर पेट में कहीं ड्रेन पड़ी हो जो निकाली जाए वहाँ पे ये दर्द आते हुए देखा है। सो ये दर्द सर्जरी के बाद बहुत बार आते हुए हमने देखा है। उसके अलावा किसी वजह से अगर स्ट्रेचिंग हो रही है पेट की दीवार की, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जैसे कि मोटापे की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या एसाइटिस की वजह से, उसमें ये दर्द आते हुए हमने देखा है। इसके अलावा किसी वजह से अगर मसल में स्ट्रेन आए या इंजरी आए, कोई एक्सीडेंट के बाद या कोई स्पोर्ट्स इंजरी के बाद, तो हमने ऐसा दर्द आते हुए देखा है। बहुत सारे हमने कैंसर के मरीज़ देखे हैं जिसमें अगर कैंसर पेट की दीवार में फैले तो उसके बाद भी हमने ये दर्द आते हुए देखा है। और जैसा कि हमने पहले भी बोला, जो चीज़ें एब्डोमिनल वॉल को यानी कि रेक्टस मसल को स्ट्रेन करती हैं उसमें ये प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो सिंपल सी चीज़ हो, किसी को सांस की परेशानी हो और उसको बार बार खांसी करनी पड़ती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो उसको प्रेशर लगाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से भी रेक्टस मसल स्ट्रेन होती है और उसकी वजह से भी हमने प्रॉब्लम को आते हुए देखा है। तो अब आगे बात करते हैं इस कंडीशन के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। डायग्नोसिस इस कंडीशन का बहुत चैलेंजिंग है, और वो इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई, उसमें इस कंडीशन में कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आती है। हम इन इन्वेस्टिगेशंस को फिर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारी और कंडीशंस हैं जिसमें पेट का दर्द आता है, और उन सबको रूल आउट करने के लिए ये ऐसी इन्वेस्टिगेशंस है जो हमारे काम आती हैं। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो क्लिनिशियन है उनको इस कंडीशन के बारे में जानकारी यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी बात, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमने पहले डिस्कस करी, अगर हमें वो मिलती हैं जैसे कि लोकलाइज्ड पेन है, एक ही तरफ है और एब्डोमिनल वॉल को टेंस करने से दर्द बढ़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों से हमारा जो सस्पेशन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद अगर इस डायग्नोसिस को बनाना है तो हम अल्ट्रासाउंड से जहाँ पे दर्द है उस जगह को खास अच्छे तरीके से उस एरिया का मुआयना करते हैं, और अगर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसका इस कंडीशन के होने का सस्पेशन और भी बढ़ जाता है। जो फाइनल चीज़ है जिससे डायग्नोसिस कंफर्म होता है वो है इंजेक्शन से, जिसे हम डायग्नोस्टिक इंजेक्शन कहते हैं। इस डायग्नोस्टिक इंजेक्शन में जहाँ पे प्रॉब्लम है उस जगह को अल्ट्रासाउंड से बारीकी से देखते हुए हम वहाँ पे सुन्न करने की दवा डालते हैं, और अगर उससे आपका दर्द 50% से ज़्यादा कम हो जाए तो मतलब ये कंडीशन आपको है। रिसर्च ने हमें ये बताया है कि बहुत सारे लोगों में, लगभग 50% लोगों में
एक या अधिक इंजेक्शन खाली सुन्न करने वाली दवा डालने से लोगों को आराम आ जाता है और बहुत बार ये आराम लंबा भी रहता है। अगर हम इस दवाई के साथ यानी कि सुन्न करने की दवाई के साथ स्टेरॉइड्स भी ऐड करके डालें वहाँ पे छोटी मात्रा में, तो ये जो आराम आने की संभावना है ये 80% तक पहुँच जाती है। ज़रूरी है कि इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड से देखते हुए एक्यूरेटली और सेफली किया जाए। अगर इस कंडीशन में आराम नहीं आता है या लंबा आराम नहीं आता है, तो और जो विकल्प हैं वो हमारे पास इन्हीं नसों को जो यहाँ पेट पे जा रही हैं, इनको हम छाती में पकड़ सकते हैं, यानी कि वहाँ पे इन पे काम कर सकते हैं। इन छाती की नसों को हम इंटरकॉस्टल नर्व्स कहते हैं और ये इंटरकॉस्टल नर्व्स निकलती हैं स्पाइन के अंदर से, तो स्पाइन में भी काम करा जा सकता है अगर लोकल इंजेक्शन से आपको आराम ना आए तो। इन इंजेक्शंस के अलावा हमारे पास और भी विकल्प हैं, यानी कि जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे विकल्प या इस नर्व को फ्रीज करने का विकल्प जिसे हम क्रायो एब्लेशन कहते हैं, उनसे भी इस आने वाले आराम को लंबा किया जा सकता है। मान लें अगर ये सब के सब विकल्प भी फेल हो जाते हैं तो सर्जरी का भी विकल्प है, जिसमें जो नस है जिसका प्रॉब्लम है उसके एक छोटे से हिस्से को काट करके निकाल दिया जाता है। तो विकल्प बहुत सारे हैं। ज़रूरी है कि ये कंडीशन सही से डायग्नोस हो और बहुत अहम है कि मरीज़ को ये बात समझ में आए कि पेट के अंदर कोई परेशानी नहीं है, दीवार के अंदर परेशानी है। यानी कि पेशेंट एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी आगे की सर्जरीज़ या जो और इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कंडीशन कन्फर्म्ड है तो। उसके अलावा लाइफस्टाइल मेजर्स की ज़रूरत है, यानी कि जो स्ट्रेन है रेक्टस मसल का उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और इन इंजेक्शंस के साथ बहुत बार हम नसों की दवाइयों को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ नसों पे काम करती है जिन्हें हम न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस कहते हैं, उनसे भी इस कंडीशन में आराम आ सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लंबे समय तक पेट का दर्द रह रहा है और वो लोकलाइज्ड है और आपकी जांच में कोई और कारण नहीं निकल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। जो दर्द का कारण है वो पेट की दीवार में हो, और ज़रूरी है कि आप एक स्पेशलिस्ट से राय लें जो इस कंडीशन के बारे में समझता हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये कंडीशन आपको है या नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी जो हमने आज दी है आपके काम आएगी या आपके किसी प्रियजन के काम आएगी। और ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी बहुत सारी पेन कंडीशंस के बारे में जानकारी देते रहेंगे जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। थैंक यू।